हेलो, कैसे हो आप सब। तो आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है आपका टाइम, स्पीड एंड आपका डिस्टेंस। ठीक है। तो इस पे हम बात करेंगे इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली इसमें क्वेश्चन आते हैं कि आपका स्ट्रेट लाइन पे मतलब सीधी रेखा में आप चल रहे हो। एक क्वेश्चन आते हैं आपके सर्कल वाले जो कि बेसिकली आपके रेस पे बेस्ड होते हैं। रेस वाले क्वेश्चन हमारे इतना नहीं आते हैं। रेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर कैट के क्वेश्चंस में आते हैं या कभी कभी एक आधा क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल वगैरह में आ जाता है। ठीक है। तो उस पर हम बात करेंगे। ठीक है। तो यही क्वेश्चन बनते हैं आपके स्ट्रेट लाइन पे और आपके सर्कल पे। ठीक है। अब इसमें सबसे जरूरी और तीसरा क्वेश्चन आपका रह गया ट्रेन वाला। ट्रेन वाला भी काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इस टॉपिक में से क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, 100% आएगा, दो भी हो सकते हैं। तो इसमें हमें आदमियों से रिलेटेड, आदमी इस दिशा में चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस स्पीड से चल रहा है, इस स्पीड से चल रहा है, तो ये टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस क्या है, तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। ट्रेन से ज्यादातर क्वेश्चन कैसे आएंगे, किसी आदमी को पार कर गई, दूसरी ट्रेन को पार कर गई, दूसरे ट्रेन में बैठे हुए आदमी को पार कर गई, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर दिया, किसी सुरंग को पार कर दिया, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो ये सारे जितने भी कंसेप्ट आपके, जितने भी तरीके हैं जिस 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 टाइप से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं आपको इसमें सारे कराऊंगा। ठीक है। और इसके अलावा आपको पता होगा हर टॉपिक की जो अपनी पहली क्लास होती है, बिल्कुल बेसिक क्लास होती है, उसमें आपको मैं बताता हूँ कि इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और इस टॉपिक में क्या क्या बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो इससे रिलेटेड आपकी, उस पर हम बात करेंगे कि टाइम क्या होता है और टाइम निकलता कैसे है, स्पीड कैसे निकलती है, डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज कैसे करते हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है। चलिए अब बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन इस पे आपका करते हैं। ये है आपका टाइम एंड डिस्टेंस। क्या है आपका टाइम और स्पीड एंड आपका डिस्टेंस। टाइम, स्पीड और आपका, तो ये है आपका। ठीक है। अब जैसे इस पे हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दूरी दूरी कैसे निकाली जाती है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि दूरी कैसे निकल कर आती है। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, पता नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो यार दोबारा ही लिख लेते हैं इसको। ये आपका टाइम और आपका स्पीड एंड आपका डिस्टेंस। हिंदी में तो आपको पता ही होगा क्या है, आपका समय और आपकी गति और आपकी दूरी। तो ये आपका लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको पता होगा कि डिस्टेंस कैसे निकलता है। ये बिल्कुल बेसिक सी बात होती है जो सबको पता होता है कि डिस्टेंस कैसे निकलता है। अगर किसी आदमी ने किसी डिस्टेंस को कवर किया है तो कैसे निकाला जाता है, अगर उसकी स्पीड को उसके द्वारा लिए गए टाइम से अगर मैं गुना कर दूं तो ये निकल कर आ जाएगा कि आपने कितनी दूरी तय कर रखी है। दूरी बराबर होता है चाल इंटू आपका समय, या स्पीड को गति भी लिख दिया जाता है, गति इंटू आपका समय। ठीक है। अब जैसे मैं आपको बोलूं मुझे स्पीड बताओ, तो स्पीड इसी फॉर्मूले से कैसे निकलेगी, ये इसके गुना में है, इसके नीचे आ जाएगा, इसके भाग हो जाएगा इस तरफ आके आपका, तो ये हो जाएगा आपका स्पीड, हो जाएगा आपका डिस्टेंस और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, आपका टाइम हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि टाइम कैसे निकलेगा, तो टाइम होता है आपका बेसिकली इस फॉर्मूला से ही ये फॉर्मूले बनते हैं आपके। ठीक है। डिस्टेंस अपॉन में आपका क्या होता है, स्पीड होता है। ठीक है। मेन फॉर्मूला होता है आपका ये वाला कि डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। तो डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इंटू टाइम। स्पीड निकालनी है तो ये वाला इसके नीचे डिवाइड कर देगा, इसके नीचे आके टाइम निकालना है तो ये इसके नीचे आ जाएगा और इसको डिवाइड कर देगा, तो ये आपका आ गया स्पीड, आ गया डिस्टेंस, आ गया और आपका क्या आ गया, टाइम आ गया। ये है बेसिक सी अप्रोच जो आपको सबको पता ही होती है। इसके बाद आती है रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जब दो आदमी एक ही दिशा में चल रहे होते हैं, ठीक है, तो उनकी स्पीड दी रहती है। तो जब आप सेम डायरेक्शन में चलते हो तो उस केस में रिलेटिव स्पीड निकाली जाती है। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है कि अगर एक आदमी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है, दूसरा 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है, तो सेम डायरेक्शन की अगर मैं बात करें तो रिलेटिव स्पीड होती है कि जो ज्यादा वाली स्पीड में से कम वाली स्पीड को माइनस कर दो, कि मतलब ये आदमी 1 घंटे में इससे, जैसे एक की 60 है एक की 40 है, तो 60 माइनस आपका 40, ये 1 घंटे में इससे 20 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये होती है आपकी रिलेटिव स्पीड। अब जब अपोजिट डायरेक्शन होती है, एक आदमी इस तरफ से आ रहा है, एक आदमी इस तरफ से आ रहा है, दोनों ने सेम टाइम पे चलना स्टार्ट कर दिया,
तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है, क्योंकि वो भी 1 घंटे में कुछ चल रहा है और वो भी 1 घंटे में कुछ चल रहा है, तो दोनों 1-1 घंटे चलते रहेंगे, तो उस केस में जो आपकी रिलेटिव स्पीड होती है वो आपकी जुड़ जाती है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। उससे पहले और छोटी छोटी बेसिक बातें, 3 फॉर्मूला होते हैं, उसका भी हम यूज करेंगे, इन बेसिक फॉर्मूलाज का भी हम यूज करेंगे। उनका ज्यादा यूज होता है क्योंकि उनकी मदद से क्वेश्चन आपका जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सा होता है वो एक बार देख लेते हैं। देखो उसमें होता है पहला फॉर्मूला क्या होता है, जैसे पिछली जो हमने टॉपिक किया था, जैसे टाइम एंड वर्क किया था, टाइम एंड वर्क में मैंने आपको बोला था कि जब भी जो काम होता है वही काम एक आदमी कर रहा है, वही काम दूसरा आदमी कर रहा है, मतलब काम सेम किया जा रहा है, तो उस केस में उनके द्वारा लिए गए टाइम का जो रेशो होगा वही रेशो उनकी एफिशिएंसी का, सॉरी उसका उल्टा रेशो उनकी एफिशिएंसी का रेशो होगा। और अगर आपको एफिशिएंसी का रेशो दे रखा है और इक्वल काम वो कर रहे हैं, तो उस केस में एफिशिएंसी का जो उल्टा होगा वो आपका टाइम का रेशो होगा। मतलब अगर टोटल वर्क बराबर होता है तो उस केस में आपका एफिशिएंसी और टाइम आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। उसी तरीके से अगर आपका दूरी बराबर होती है तो उस केस में आपका स्पीड और टाइम आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं उस पर बात कर, ठीक है। देखो मान लो आपका जो डिस्टेंस है वो क्या है, बराबर है, जितना डिस्टेंस आप पहले कवर करते थे आज भी उतना ही डिस्टेंस है, बस कंडीशन क्या है कि आपकी स्पीड और टाइम आपका अलग अलग है, ठीक है। सपोज करो पहले वाला आदमी S1 की स्पीड से T1 के टाइम में कोई डिस्टेंस कवर करता है और दूसरा आदमी S2 की स्पीड से T2 टाइम में कोई दूरी तय करता है, बट ये मुझे पता है स्पीड इनटू टाइम दोनों जो दूरी की जा रही है वो बराबर है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट दोनों तरफ आपस में बराबर है। तो उस केस में अगर मैं S1, ये आपका इसके नीचे आ जाएगा, S1 बराबर आपका S2 हो जाएगा और उस तरफ आपका T2 और अपॉन आपका क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि जो रेशो आपका S1 का और आपका S2 का होगा उसका उल्टा रेशो किसका हो जाएगा, आपका T2 का और आपका T1 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टाइम 1 आ जाएगा और ये आपका टाइम 2 आ जाएगा। आप खुद देख लो, टाइम 1 क्या है आपका S2 है और टाइम 2 क्या है आपका S1, ठीक है भाई। तो ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बट कंडीशन क्या है, दूरी बराबर होनी चाहिए। वही दूरी पहले कवर की गई है, वही दूरी दूसरे ने तय की है। जब तक दूरी बराबर नहीं होगी ये कंसेप्ट आप नहीं लगा सकते। ये बस आपको याद रखना है, अगर दूरी बराबर है तो आपका जो स्पीड, इनकी जो स्पीड और इनका जो आपका टाइम होता है वो आपके क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर दूरी बराबर है तो अगर आपने स्पीड घटा दी तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। आपने स्पीड घटा दी तो टाइम ज्यादा, और अगर आपने स्पीड बढ़ा दी तो उसी स्पीड से उस दूरी को तय करने में आपको टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपका लगता है कि अगर दूरी बराबर होती है तो उस केस में ये दोनों उल्टे चलते हैं, एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, क्योंकि प्रोडक्ट तो वही रह रहा है ना आपका, स्पीड और टाइम का जो प्रोडक्ट है डिस्टेंस वो दोनों जगह बराबर रह रहा है। तो ये कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना। इसका जो ज्यादातर यूज किया जाता है हम यही यूज करते हैं आजकल, इसका वो जो फॉर्मूलाज आपको दे रखे हैं उनका भी हम यूज करते हैं, बट इससे क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत छोटे हो जाते हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको यूज करना है, कैसे क्वेश्चन में आपको पहचान करनी होगी कि यहाँ पर डिस्टेंस बराबर है तो हमें ये लगाना है, ठीक है। चलिए अब जो दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट होता है कि अगर दोनों द्वारा जो टाइम है वो लिया गया टाइम आपस में बराबर है। पहले केस में क्या था, डिस्टेंस बराबर है, अगर टाइम बराबर है तो सपोज करो इसने D1 डिस्टेंस कवर किया है S1 की स्पीड से, इसका जो टाइम आ रहा है, और दूसरे वाले ने D2 डिस्टेंस कवर किया है S2 की स्पीड से, और ये कह रहा है कि इनके द्वारा जो टाइम की वैल्यू निकल कर आएगी वो बराबर है। मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन आपका स्पीड, दोनों के केस में अगर टाइम इक्वल है तो उस केस में हमेशा याद रखना, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो D1 अपॉन में जो आपका D2 हो जाएगा और यहाँ से S1 ऊपर चला जाएगा, S1 आपका S2 आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि अगर टाइम आपका इक्वल है, दोनों द्वारा लिया गया टाइम इक्वल है, ठीक है, उस केस में चाहे इनका डिस्टेंस और स्पीड अलग अलग हो, ठीक है, डिस्टेंस और स्पीड बेशक अलग अलग है, बट डिवाइड करने से डिस्टेंस को स्पीड से टाइम बराबर आ रहा है, तो वहां पर आपको एक कंसेप्ट लगाना है। तो उस केस में क्या होता है कि इनके द्वारा किए गए कवर किए गए डिस्टेंस का जो रेशो होता है वो वही रेशो होता है जो उनकी स्पीड का रेशो होता है, ठीक है, या जो उनकी स्पीड का रेशो होता है वही उनके डिस्टेंस का रेशो होता है, या जो उनके डिस्टेंस का रेशो होता है वही उनकी स्पीड का रेशो होता है।
कब? जब लिया गया टाइम दोनों कंडीशन में क्या है आपका बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो आपका पॉइंट आता है, इस केस में अगर दोनों केस में आपकी स्पीड बराबर आ रही है, ठीक है, तो स्पीड अगर बराबर आ रही है तो अगर डिस्टेंस अपॉन में आपका टाइम 1 और आपका डिस्टेंस 2 अपॉन में आपका टाइम 2, इनको डिवाइड करने से वैल्यू बराबर आ रही है, तो उस केस में भी हमेशा याद रखना कि d1 अपॉन में जो आपका d2 होता है वही रेशियो आपका t1 अपॉन में क्या होता है, t2 होता है। तो ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर इनके द्वारा जो आप स्पीड है, इनकी दोनों की जो आपकी स्पीड, अगर दोनों केस में स्पीड इक्वल है तो उस केस में जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही टाइम का रेशियो होता है। अगर आपका टाइम बराबर होता है तो उस केस में जो स्पीड का रेशियो होता है वही आपका डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये वाला पॉइंट, क्योंकि इस वाले पॉइंट से आपने देखा होगा कि अगर आप अच्छे लेवल का कुछ क्वेश्चन देखोगे तो ट्रेन का एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन आता है। तो जो ट्रेन के एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो इसी पे बेस्ड होते हैं, आपके इसी से करने पड़ते हैं। एक क्वेश्चन आपने और देखा होगा कि एक सुरंग में एक बिल्ली बैठी हुई है कहीं पर, और जैसे ही हॉर्न बजता है वो ट्रेन से दूर भागना शुरू करती है। दूसरे केस में वो ट्रेन के पास भागना स्टार्ट करती है। आपको दोनों केस में ये दे रखा है कि ये इनकी स्पीड का रेशियो है। तो उस केस में आपने देखा होगा कि अगर उनके द्वारा लिया गया टाइम बराबर है, उतना ही टाइम उसने लिया होगा, उतना ही टाइम उसने लिया होगा। अगर टाइम इक्वल होता है तो उस केस में जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही उनकी स्पीड का रेशियो होता है। तो ये रेशियो आपके बहुत काम आएंगे भाई, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। तीनों के तीनों पॉइंट आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस में कैसे इनको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी ये वाली बात, ठीक है। उसके बाद जो आपका फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है आपका रिलेटिव स्पीड। क्या आती है? रिलेटिव स्पीड आपकी, सापेक्ष चाल इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। अगर आपकी क्या है, सेम डायरेक्शन है, ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन है तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि जो आपकी रिलेटिव स्पीड होती है वो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, आपका डिफरेंस ऑफ आपका क्या होती है, स्पीड होती है। ज्यादा वाली स्पीड में से बड़े वाली को माइनस कर देना, आपकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, ठीक है भाई। तो अगर आपका ये वाला जो पॉइंट है ये आपका कब लगेगा, ये बोट एंड स्ट्रीम में नहीं लगेगा। बोट एंड स्ट्रीम में ये पलट जाता है, क्योंकि अगर आप बहाव की तरफ तैरोगे तो बहाव भी आपको प्रेशर लगाएगा। तो आप जैसे आपकी जो तैरने की स्पीड है उसमें पानी ने भी आपको हेल्प कर दी है, तो उस केस में जो आपकी स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में जुड़ जाती है, मतलब डाउन स्ट्रीम में जुड़ जाती है, अप स्ट्रीम में आपकी माइनस होती है। बट यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप देखो एक आदमी एक आदमी इस तरफ दौड़ रहा है और इसकी स्पीड आपकी 60 किलोमीटर आपका पर आवर है, ठीक है। दूसरे वाला जो आपका आदमी है 40 किलोमीटर क्या है आपका पर आवर है। क्वेश्चन कैसे आता है कि इसने चलना स्टार्ट कर दिया और इससे इस वाले से कुछ घंटे पहले ये चलता है, फिर बोलेगा ये इसको कितनी देर में पकड़ देगा। तो यार सिंपल सी बात है, ये हर घंटे में 60 माइनस आपका 40 सेम डायरेक्शन में हर घंटे में ये इससे 20 किलोमीटर ज्यादा चलेगा। तो बस आपको यही देखना है कि इनके बीच में शुरुआत में जो दूरी है वही दूरी हमें लेनी है, क्योंकि एक बार इसने भी चलना स्टार्ट कर दिया और वो भी चल रहा है, तो इसका मतलब हर घंटे वो 20-20 किलोमीटर इससे ज्यादा चलता रहेगा। तो ऐसे केस में सबसे जरूरी पॉइंट होता है कि आप ये निकाल लो कि जब पहले वाले ने चलना स्टार्ट नहीं किया था, मतलब वो पॉइंट जहां से वो चलना शुरू करेगा उस समय उनके बीच की दूरी क्या है, तो उस केस में वो हमारे लिए डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये आपका रिलेटिव स्पीड आ गई। अगर मैं बात करता हूं अपोजिट डायरेक्शन की, ठीक है भाई, अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं रिलेटिव स्पीड की बात करता हूं तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड में क्या होता है आपका, मान लो कि दो स्पीड है S1 और आपकी S2, वो दोनों आपकी क्या होती है, जुड़ जाती है, ठीक है। देखो भाई मान लो A से B तक, ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, ठीक है। इनके बीच में कोई दूरी D है, ठीक है। एक आदमी इस तरफ से चल रहा है, एक आदमी इस तरफ से चल रहा है, ये 1 घंटे में 60 चल रहा है, ये 1 घंटे में 40 चल रहा है। तो उस तरफ उसने भी उसी समय चलना स्टार्ट कर दिया और उसने भी उसी समय चलना स्टार्ट कर दिया, तो 1 घंटे में ये इस तरफ से 60 चल गया, ये इस तरफ से 40 चल गया। तो यार सिंपल सी बात नहीं है कि उनकी रिलेटिव स्पीड मतलब 1 घंटे में दोनों कितना कवर कर देंगे, 60 और 40 आपका 100, क्योंकि वो भी उस तरफ से चल गया और वो भी आपका उस तरफ से, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल इसको बोला जाता है कि अगर सेम डायरेक्शन होती है तो आपको डिफरेंस ऑफ स्पीड लेना है, ज्यादा वाली में से कम वाली को घटाना है
और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो उस केस में 1 घंटे में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता है, उसने भी जो कवर किया है उसने भी, तो उस केस में जो आपकी रिलेटिव स्पीड होती है वो दोनों का सम हो जाता है, S1 प्लस आपका S2 हो जाता है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं आपकी, ठीक है। फॉर्मूला हो गया, रिलेटिव स्पीड की आपकी बात हो गई, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन आपका ट्रेन पे। ट्रेन पे भी आपको बहुत जरूरी है चीजें हमेशा याद रखना, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पर जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी वो क्या है। सबसे पहले कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करे, ठीक है, कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, किसी खंबे को पार करे, ठीक है, या फिर दूसरी ट्रेन में बैठे आदमी को पार करे, दूसरी ट्रेन में बैठे आदमी को पार करे, आदमी को पार करे। ये चीज हमेशा याद रखनी भाई, कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करती हो, पेड़ को पार करती हो, खंबे को पार करती हो, या फिर किसी दूसरी ट्रेन में, मान लो एक ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, एक की कम है, तो ज्यादा वाली ट्रेन पीछे से आएगी जिसकी ज्यादा स्पीड है, और कम वाली स्पीड है जो है उसके बराबर में से निकल जाएगी। अगर ये बोले कि उसके अंदर बैठे हुए आदमी को पार करना है तो देखो कैसे करना होगा। मान लो कि एक ट्रेन ये है आपका, ठीक है, इसके अंदर कोई आदमी बैठा है, ठीक है, एक ट्रेन पीछे से आई, यहां से आएगी, ठीक है, ऐसे ऐसे उसकी लंबाई है। सबसे पहले वो इसको यहाँ मिलेगी और ये जब इसको पार कर जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, ये यहाँ पहुंच जाएगी, ठीक है। तो उस केस में अगर इसने आदमी को पार कर रखा ना मेरे भाई, एक चीज हमेशा याद रखना, जो ट्रेन उस आदमी को पार करेगी उस केस में जो डिस्टेंस होता है वो उस ट्रेन की लंबाई होती है। तो यही आपको याद रखना, आदमी को पार करे, पेड़ को पार करे, खंबे को पार करे, दूसरी ट्रेन में बैठे हुए अगर आदमी को पार करती है तो उस केस में जो आपकी दूरी होती है वो क्या होती है, आपकी ट्रेन की लंबाई होती है, ठीक है। क्या होती है, आपकी ट्रेन की लंबाई होती है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि उस ट्रेन को अपनी पूरी लेंथ, ये देखो यहाँ से आई है आपका, ये इसका क्या है, इंजन है, और ये इसका बैक है, और ये इसका यहाँ से आपका क्या है, इंजन है, ठीक है, ये इंजन है आपका। तो ये इसको इस तरीके से पार करके निकलेगी, तो पहले तो इसको यहाँ इससे मिलना पड़ेगा। तो बेसिकली आप छोटा सा कंसेप्ट याद रखना कि जब एक ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो आदमी को पार जब करेगी जब उसका जो ड्राइवर है इसको हाई बोलेगा और फिर इसका जो लास्ट में गार्ड है वो इसको हाई बोलेगा, तो पूरा डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, इस ट्रेन को अपनी लंबाई को पार करना पड़ेगा अगर आदमी, खंबा और ट्रेन में बैठे हुए आदमी को पार करना हो तो। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। दूसरी बात, अगर आपको पार करना है मेरे भाई किसी प्लेटफॉर्म को, ठीक है, अगर आपको किसी प्लेटफॉर्म को पार करना हो, ठीक है, अगर आपको किसी सुरंग को पार करना हो, ठीक है, अगर आपको दूसरी ट्रेन को पार करना हो, किसको पार करना हो, दूसरी ट्रेन को, मतलब पूरी की पूरी ट्रेन को ही पार करना है, तो उस केस में क्या होता है, मान लो कि ये एक ट्रेन इस तरीके से आई, एक ट्रेन आपकी इस तरफ से आ रही, तो इनको जब पार करना होगा तो कुछ इस तरीके से पार होगी, इसका ड्राइवर और इसका ड्राइवर आपस में हाई करेंगे, उसके बाद यहां से इस तरीके से आपका पार होगी, ये वाला, इसका जो आपका गार्ड है और इसका जो गार्ड है वो आपस में क्या करेंगे, हाई करेंगे, ये इसका ड्राइवर और ये इसका ड्राइवर। तो बेसिकली एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन को पार करने के लिए यहां से लेकर यहां तक ये पूरा लेंथ आपको कवर करनी पड़ती है। तो इसकी लेंथ अगर L1 है और इसकी लेंथ आपका L2 है, तो उस केस में जो आपको दूरी कवर करनी होती है, दूरी क्या होती है आपकी L1 प्लस आपका L2। ये कुछ भी हो सकता है। L1 क्या क्या हो सकता है, L1 मान लो एक ट्रेन हो गई, L2 क्या क्या हो सकता है, दूसरी ट्रेन भी हो सकती है, दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई भी हो सकती है, और इसके अलावा कोई किसी सुरंग की लंबाई भी हो सकती है, तो या फिर कोई कार हो गई, उसका अगर आपको दे रखी है उसकी लेंथ भी आपको लेनी है, वो हो गया। कोई बस आपको दे दी तो वो लेना है आपको। और ये इस पे आपका अपोजिट डायरेक्शन और आपका सेम डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई ट्रेन इनको पार करती है तो उस केस में ये फिक्स है कि जो आपका दूरी होती है वो उन दोनों की लेंथ का क्या होता है, आपका जोड़ होता है, ठीक है, ये फिक्स आपका। इसके अलावा रिलेटिव स्पीड आपकी ट्रेन की टॉपिक में वही होती है मेरे भाई। रिलेटिव स्पीड आपकी क्या होगी, इसमें भी आपका रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आता है। कब आएगा, मान लो कोई आदमी इस तरीके से चल रहा है और कोई ट्रेन पीछे से आके उसको पार कर गई, आदमी इस तरीके से आपका चल रहा है, कोई ट्रेन आगे से उसको आके पार कर गई, उसके सामने से आ गई, तो वही हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गई और एक आपकी सेम डायरेक्शन होगी। तो रिलेटिव स्पीड हमेशा अपोजिट डायरेक्शन हो या फिर आपका
सेम डायरेक्शन हो तो रिलेटिव स्पीड आपकी अपोजिट में तो क्या होगी भाई, हमेशा आपकी जुड़ेगी, ठीक है। अपोजिट में हमेशा आपको क्या है, स्पीड्स को जोड़ना है, ठीक है। और सेम डायरेक्शन में, सेम में आपको क्या लेना है, स्पीड्स का आपको अंतर लेना है। ये चीज आपको हमेशा याद रखना, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना मेरे भाई, ये बहुत ही काम की चीज है, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड को जोड़ना है, अगर सेम डायरेक्शन है तो स्पीड को घटाना है। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो ट्रेन या सेम डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में प्लेटफॉर्म हो या सेम डायरेक्शन में प्लेटफॉर्म हो, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। तो ये मोटी मोटी चीजें हैं जो अभी आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगी, क्योंकि मैं मिक्स क्वेश्चन आपको कराऊंगा, नॉर्मल वाले भी और इस तरीके से टाइम एंड डिस्टेंस वाले भी और आपके ट्रेन वाले भी, ठीक है। तो इनको करेंगे, तो ये एक साथ इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन मिक्स होके आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ ट्रेन का पूछ लेगा, नहीं, या किसी आदमी को पार कर लेगा, नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके मिक्स होके चलते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की और कैसे कैसे हमें इसको यूज करना है, ठीक है। चलिए भाई, चलिए भाई, चलिए भाई, पहला क्वेश्चन है, जैसे आप पे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वायुयान एक निश्चित दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुल 5 घंटे में तय करता है। यदि यही निश्चित दूरी उसको 1/2/3 घंटे में तय करनी है तो वायुयान की औसत चाल क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब देखो, बहुत सिंपल सी बात है, जो दूरी आपने पहले तय की है वही दूरी आपको अब तय तय करनी है, ठीक है, सिंपल है। तो अगर मैं यहां से बात करूं, ठीक है, तो देखो भाई, दूरी क्या होती है, एक बार लिख देता हूं भाई। डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इंटू आपका टाइम, ठीक है। टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन आपका स्पीड, और स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन आपका टाइम। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। यही फॉर्मूले हैं आपके, अभी काम कर जाएंगे यहाँ पे। तो अगर इस क्वेश्चन में मैं बात करता हूँ तो कह रहा है कि आपने एक दूरी 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय की है, तो इसका मतलब स्पीड इंटू टाइम आपका दूरी आ जाएगी। तो 240 इंटू आपका 5, इसका मतलब ये दूरी आपको तय करनी है, ठीक है। और ये कह रहा है कि यही दूरी, यही निश्चित दूरी इतने घंटे में तय करनी है, ठीक है। तो वायुयान की स्पीड क्या है, तो 3 एकम 3 और 2 5 बटे आपका 3 इतने टाइम में, और इस एक्स स्पीड से आपको तय करनी है। तो हमने क्या कर दिया, टाइम इंटू स्पीड और टाइम इंटू स्पीड, दोनों तरफ से मैंने इसको इक्वेट करके डिस्टेंस को बराबर कर दिया। अब देखो, अगर मैं यहां से इसको करता हूं तो 5 से आपका 5 कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 720 किलोमीटर आपका पर आवर, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर आप इसी दूरी को 5/3 घंटे में तय करना चाहते हो तो आपको अपनी स्पीड को 720 किलोमीटर पर आवर आपको रखना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। अब अगर आप ऐसे नहीं करना चाहोगे तो फिर भाई दूसरे तरीके से भी आप सोच सकते हो कि मुझे पता लग गया कि डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है। अगर डिस्टेंस बराबर है तो आपको पता हो गया कि स्पीड और टाइम आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अगर मैं टाइम की बात करता हूं तो पहले वाला 5 घंटे कह रहा है लगते हैं, दूसरे वाला कह रहा है नहीं नहीं मुझे तो 5/3 घंटे लगते हैं, तो 5 से 5 घट गया। इसका मतलब इनके टाइम का रेशो 3 और 1 का आ गया। ये किसका रेशो आ गया, आपके टाइम के रेशो। तो उल्टा होगा स्पीड का रेशो, तो ये हो जाएगा आपका इनकी स्पीड का रेशो। बहुत सिंपल सी बात है, ये आपका इतना आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि नहीं नहीं, पहले वाले की स्पीड तो 24 किलोमीटर पर 240 किलोमीटर पर आवर है, तो एक की वैल्यू कितनी है आपकी, 240 है। तो इसको भी अगर मैं गुना कर दूंगा, इसका 240 गुना है तो इसको भी 240 से गुना करते ही 720 किलोमीटर आपका पर आवर आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यही मैं आपको कह रहा था भाई, तरीके बहुत सारे होते हैं क्वेश्चन को करने के। ये नॉर्मली फॉर्मूले से भी हो जाएगा, और मुझे पता है डिस्टेंस बराबर होता है, तो उस केस में स्पीड और टाइम आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टाइम का रेशो 3 और 1 है, स्पीड का 1 और 3 होगा। इसकी स्पीड 240 है, एक की वैल्यू 240 है, तो 3 की वैल्यू 240 गुना 720 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बोला गया कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। प्लेटफॉर्म के निकट खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगा समय सेकंड में कितना होगा, सेकंडों में कितना होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए भाई, बहुत सिंपल बात है, मैंने अभी आपको बोला था, क्योंकि मुझे पता था ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे।
कि कोई भी ट्रेन जब किसी आदमी को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, किसी खंबे को पार करे, या दूसरी ट्रेन में बैठे हुए आदमी को पार करे, या दूसरी ट्रेन के ड्राइवर को पार करे, दूसरी ट्रेन के गार्ड को पार करे, तो उस केस में जो डिस्टेंस रहता है वो उस ट्रेन की अपनी खुद की लंबाई होती है। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपकी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में है और आपने उसको 18/5 से गुना कर दिया तो स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और आपने उसको 5/18 से गुना कर दिया तो क्वेश्चन में आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में आपका चेंज हो जाती है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी। ठीक है, याद रखोगे भाई, क्योंकि याद रखोगे तभी आपकी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ठीक है, और ये बनता कैसे है, ये आपका नॉर्मली वही तरीका होता है कि 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है आपकी, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 3600 सेकंड होती है। तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करके वहां से 3600 से तब आपका ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब हमें बात करनी क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 100 मीटर लंबी आपकी रेलगाड़ी, इसका मतलब डिस्टेंस कितना हो गया हमारे लिए, 100 हो गया। कह रहा है कि स्पीड आपकी 30 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब 5/18 कर दूं, मीटर पर सेकंड में चेंज हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है टाइम मुझे सेकंड में चाहिए, ये आपका इसमें आ गया। तो कह रहा है कि टाइम कितना लगेगा, टाइम क्या है मेरे भाई, डिस्टेंस अपॉन में आपका स्पीड, तो 100, ये 18 घूम के ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना आ गया आपका 30 इंटू आपका 5 आ गया। ठीक है, यही होगा आपका 6 आपका 18 आ गया, 6 आपका 30 आ गया, 25 चौके आपका 100 आ गया। इसका मतलब टाइम कितना हो जाएगा आपका 12 सेकेंड। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा और इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, देखो बहुत बेसिक से मैंने शुरुआत की है भाई, क्योंकि बेसिक ही क्वेश्चन आपके ज्यादातर आते हैं, बट फिर भी मैं आपको जो बेस्ट है वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। चलिए भाई अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है कि एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए समान दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे एक आदमी को पार करने में कितना समय लेगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए जब भी ये ट्रेन ऐसे आएगी, आदमी भी आगे चल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर सेम डायरेक्शन हो गई तो ट्रेन चल रही है 20, आदमी चल रहा है 10, ये 10 चलेगा, ये 20, ये 10, ये 20, ये 10, ये 20। इसका मतलब इनके बीच में 1 घंटे में जो रिलेटिव स्पीड आपकी कितनी आने वाली है, 10 आने वाली है। तो इसका मतलब हर घंटे में या हर सेकंड में, सॉरी सेकंड में, तो हर सेकंड में जो आपकी ट्रेन है इससे कितना आगे जाएगी, आपका 10 मीटर। और इस केस में इसने बोला है कि जो आपकी ट्रेन है उसकी लंबाई 180 मीटर लंबी है, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है समान दिशा में। ये पॉइंट सबसे जरूरी है ना, सेम डायरेक्शन है, रिलेटिव स्पीड आपकी क्या होगी, माइनस होगी, तो आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा भाई, टाइम होगा आपका डिस्टेंस, और डिस्टेंस अपॉन क्या होगा आपका रिलेटिव स्पीड होगी। ये क्वेश्चन में आपको जरूर देखना है सापेक्ष चाल कि आपका सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट डायरेक्शन है, और जो डिस्टेंस होगा वो क्या होता है, आपकी ट्रेन की लंबाई होती है, क्योंकि वो खुद की लंबाई को ही पूरा पार करेगी तभी वो उस आदमी को पार करके जाएगी भाई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो टाइम कितना हो गया यहाँ से, आपका टाइम हो गया डिस्टेंस हो गया आपका 180, और इसकी स्पीड आपकी 20 हो गई, उसकी आपकी 10 हो गई, तो 20 माइनस आपका 10 हो गया, 180 और बटे आपका 10 हो गया, जीरो से आपकी जीरो कट गई, तो 18 मीटर आपका पर सेकंड हो गया। तो इसका मतलब ये आपके क्वेश्चन का हो गया कि ये इसको 18 सेकंड में, सॉरी मीटर पर सेकंड नहीं, क्योंकि इसने सिर्फ टाइम पूछा हुआ है, तो टाइम कितना आ जाएगा आपका 18 सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब ये इसको 18 सेकंड में पार कर जाएगी। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, और इतने क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा इसमें कि आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको इसमें कराऊंगा और 18 सेकंड आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बोला गया कि दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्थान ए से 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर तथा एक अन्य रेलगाड़ी 9 बजे बी से ए की ओर। ठीक है, इसका मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आपकी चल रही है। ठीक है, ये आपका ए है और ये आपका क्या है बी, ये इस तरफ चल रही है और ये आपका इस तरफ चल रही है। इसकी स्पीड है आपकी 60 किलोमीटर आपका पर आवर, और इसकी जो आपकी स्पीड है 75, हिंदी में नहीं दे रखा क्या, अच्छा नीचे दे रखा, इसकी स्पीड आपकी 75 आपका किलोमीटर आपका पर आवर है।
ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जुड़ेगी, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। कह रहा है कि वो 8 बजे चलती है और ये 9 बजे चलती है, तो उनके मिलने का समय ज्ञात करो। देखो भाई, जैसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए थे, तो मैंने उस केस में क्या बोला था, हमेशा टाइम वो लेना होता है जहां से दोनों ने काम करना शुरू किया था, ठीक है। उसी तरीके से टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में आपको टाइम वो लेना होता है जहां पर दोनों ने चलना स्टार्ट किया है, ठीक है। पहले वाला 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरे वाला 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। पहले वाली 8 बजे चली है, कितने बजे चली है, 8 बजे। तो यहाँ पर मान लो आपका 8 था सुबह का, तो इसका मतलब 9 बजे यहाँ आ गई होगी। अब 9 AM आपका हो गया, और इसके भी अब आपके 9 AM हो गया। अब इसने इस तरफ चलना स्टार्ट कर दिया, इसने इस तरफ। इसकी स्पीड आपकी कितनी है, 60 की है, ठीक है। उसकी स्पीड आपकी 75 है। अब ये डिस्टेंस आपका बचा है जो आपको कवर करना है। तो 1 घंटे में इसने कितना कवर कर दिया, 60 किलोमीटर। टोटल कितना है, 330 है। तो बचा कितना आपका, 270 किलोमीटर। इसका मतलब अगर मैं यहां से टाइम निकालूं इनके मिलने का, तो कितना टाइम होगा इनके बीच का डिस्टेंस उस समय पे। सेम टाइम पे आपको देखना है कि इनके बीच में दूरी कितनी है, बाकी को हटा दो, ठीक है, वो उसने कवर कर ली है। 9 बज चुके हैं। अब हमारे बीच में हमें वो टाइम लेके चलना है जहां से दोनों ने साथ में चलना स्टार्ट किया है, ठीक है। 9 बजे वो टाइम है जिसमें वो भी चल रही है और वो भी चल रही है। तो इस केस में डिस्टेंस आपका 270 हो गया। रिलेटिव स्पीड आपकी दोनों को जोड़ दो, कितनी हो गई रिलेटिव स्पीड आपकी, अपोजिट डायरेक्शन है, 135 हो गई। 135 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका इतना हो गया। इसका मतलब कितने हो गए आपके, 2 आवर्स। तो इसका मतलब 2 आवर हो गए। 2 आवर के बाद इसका मतलब 9 AM आपका था, उसके बाद आपको 2 आवर्स और लगेंगे। तो इसका मतलब किस समय पे ये आपस में मिलेंगे, 11 AM। तो इसका मतलब 11 बजे आपस में मिलेंगे। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस याद रखना टाइम आपको कौन सा लेना है जहां से दोनों ने चलना स्टार्ट किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए ए और बी की जो चाल है, जो स्पीड है, उसका रेशियो 3 और 4 है। ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 30 मिनट ज्यादा लेता है, तो बताओ ए द्वारा लिया गया समय कितना है। ये आपसे पूछा गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हमने क्या बोला था, ए और बी एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए, मतलब एक डिस्टेंस है, सेम है, वही डिस्टेंस ए ने कवर किया है वही बी ने किया है, ठीक है। तो बस मुझे पता लग गया भाई, दोनों केस में जो आपकी दूरी है, जो आपका डिस्टेंस है, वो दोनों केस में मुझे पता लग गया भाई इक्वल है। अगर इक्वल है तो इसका मतलब मेरे भाई जो आपका स्पीड है और जो आपका टाइम है वे आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है ये आपका ए है और ये आपका क्या है, बी है। ये इनकी स्पीड का रेशियो है। स्पीड का रेशियो कितना है आपका, 3 और 4 का है। तो इसका मतलब ये इनके टाइम का रेशियो है, जो कि आपका कितना हो गया, 4 और आपका 3 का हो गया। अगर ये 4 यूनिट समय लेगा तो ये आपका 3 यूनिट लेगा। बोला गया है कि एक गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट अधिक लेता है। अब देखो भाई, आवर में पूछा गया है तो 30 मिनट का मतलब होगा आधा घंटा। इसका मतलब इनके बीच में अंतर 1 का है, और 1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 30 मिनट। इसका मतलब हाफ आवर्स आपको दे रखी है। तो बताइए ए द्वारा लिया गया समय कितना है। ए के द्वारा कितना समय लिया जा रहा है, 4 यूनिट। जो 4 का कितना हो जाएगा, आधा। तो इसका मतलब कितना हो गया आपका, 2 आवर्स। तो इसका मतलब ए इस दूरी को 2 घंटे में तय करता है। तो 2 घंटे आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस क्वेश्चन की पहचान करनी है मेरे भाई, आपको सबसे जरूरी है क्वेश्चन को पहचानना कि जो 3 कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे, डिस्टेंस बराबर हो, टाइम बराबर हो और स्पीड बराबर हो। तो आपको बस ये पहचानना है कि भाई ये कौन से कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। आगे चलते हैं। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 14 तथा 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। देखिए अब छोटी सी बात बताना, एक रेलगाड़ी है जो 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करती है। तो क्या ट्रेन सेम है, वही ट्रेन उस आदमी को पार कर रही है और वही ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ठीक है। तो क्या मैं बात बोल सकता हूं कि अगर ट्रेन सेम है तो उसने दोनों को पार करने में जो स्पीड रखी होगी वो बराबर रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि आदमी को पार कर रही हो 10 की स्पीड से, अच्छा फिर उसको दिखा अच्छा प्लेटफॉर्म है तो अपनी स्पीड को 50 कर दे रही है, ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली क्या है कि जो स्पीड है ना वो बराबर है। तो मैं यहां से क्या करता हूं, दोनों तरफ से स्पीड निकाल के उसको इक्वेट कर सकता हूं, ठीक है। तो तरीका क्या होगा, जैसे अगर मैं यहां से ट्रेन की जो लंबाई है, मैं ट्रेन की लेंथ को क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं, ठीक है। तो पहले केस में क्या होगा कि डिस्टेंस x प्लस में आपका 50 हो गया, ठीक है।
इसको पार करने में 14 सेकंड लिया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड हो गया। और यहाँ पर अगर आदमी को पार करेगी तो खुद की लंबाई को ही पार करेगी, तो x अपॉन आपका 10 आ गया। तो एक तो तरीका ये है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि यहां से मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा और वो मेरी ट्रेन की लंबाई आएगी, फिर ट्रेन की लंबाई की x की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा। एक क्वेश्चन मैं आपको कर देता हूँ, आगे से फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा कैसे करना, ठीक है। तो डायरेक्ट ही कर देते हैं, जैसे आपका 10x आ गया, ठीक है, प्लस आपका 500 आ गया, और यहाँ से आपका 14x आ गया, ठीक है मेरे भाई। 4x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 500 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 125 आ गई। तो ये ट्रेन की लंबाई आ गई 125 मीटर। ये कह रहा है नहीं नहीं ट्रेन की चाल बताओ भाई, तो चाल कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ले आता हूँ भाई 125 और बटे आपका 10 मीटर पर सेकंड में आएगी, किलोमीटर में कह रहा है भाई 18/5 कर दो भाई, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ, 25 दूनी आपका 50 आ गया, 25 पंजे आपका 125 आ गया, 2 नीम 18 आ गया, 9 पंजे आपका 45, तो स्पीड हो गई आपकी 45 किलोमीटर आपका पर आवर। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन का आंसर 45, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, एक छोटी सी बात समझना, इसी कंसेप्ट से आप समझ जाओगे, ठीक है। आगे से क्वेश्चन जब आप पेपर में करोगे तो आपको इसी तरीके से करना है। अब छोटी सी बात बताओ, ये कह रहा है मुझे 14 सेकंड लगती है, ये कह रहा है कि मुझे 10 सेकंड लगती है, तो मैंने क्या देखा कि इसमें भी x आपका x/14, इसमें भी आपका x/10 है। तो एक छोटी सी बात मुझे क्या समझ आई कि अगर ये ट्रेन उस आदमी को पार करती है तो 10 सेकंड लेती है, और ये कह रहा है अगर मैं प्लेटफॉर्म को पार करूंगी तो मैं 14 सेकंड लूंगी। तो मुझे एक छोटी सी बात बताना कि इसने जो 10 सेकंड से 14 सेकंड ले रखी है, वो 4 सेकंड क्यों एक्स्ट्रा लिए हैं। ये 4 सेकंड इसने इसलिए एक्स्ट्रा ले रखी है क्योंकि इसको ये 50 मीटर ज्यादा कवर करना पड़ गया। तो बस भाई इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन आपका खत्म। क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि 50 और बटे में आपका 4, ये डिस्टेंस अपॉन आपका टाइम, ये स्पीड आ गई उसकी, और ट्रेन की स्पीड आ गई आपकी डायरेक्ट। यहां पर आपको लंबाई निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट देख लो कि उसने 4 सेकंड जो एक्स्ट्रा ली है वो किस लिए लिए, क्योंकि उसको 50 मीटर एक्स्ट्रा कवर करना पड़ गया। तो डिस्टेंस, एक्स्ट्रा डिस्टेंस अपॉन एक्स्ट्रा टाइम, स्पीड आ जाएगा। तो ये आपका इतना आ गया, और इसको 18/5 से कर दो गुना, कि उसमें चाहिए मुझे, ठीक है। अब देखो भाई, इसको अगर मैं यहां से करता हूं तो 2 दूनी आपका 4 आ गया, 2 नीम आपका 18 आ गया, ठीक है। 5 से आपका 10 पे चला गया, 2 से आपका 5 पे चला गया, कितना आ गया आपका यहाँ से 9 पंजे 45, तो 45 किलोमीटर आपका पर आवर, ये आ गया आपका, ठीक है। तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट इतना ना करने की बजाय डायरेक्ट कर लूंगा तो क्वेश्चन मेरा छोटा रहेगा। तो मुझे वही अप्रोच आपकी लगानी होगी कि एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा डिस्टेंस को कवर करने के लिए लग रहा है, तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस को एक्स्ट्रा टाइम से डिवाइड कर दो, ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, ठीक है। अगर फिर आपको ट्रेन की लंबाई निकालनी है तो आप इस तरीके से भी जा सकते हो, दोनों तरफ से स्पीड को बराबर कर दो क्योंकि ट्रेन आपकी सेम है। नेक्स्ट, एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा है। फिर से वही कंसेप्ट, आपका डिस्टेंस क्या है, आपका वही ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। और आपका क्या है, सेम डायरेक्शन है, एक ही दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड आपकी माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम कितना होगा भाई, टाइम हो जाएगा आपका, यहाँ से कैसे निकालेंगे, टाइम होगा आपका यहाँ से, ट्रेन की जो लंबाई है वही आपका डिस्टेंस होगा, सेम डायरेक्शन है, रिलेटिव स्पीड आपको लेनी होगी, रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल कितनी आ गई आपकी, डिस्टेंस कितना है आपका 500 है, और रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई आपकी यहाँ से 63 और माइनस आपका 3, 60 किलोमीटर पर आवर आ गई। और क्या है आंसर किसमें, सेकंड में, तो ये मीटर में है, तो स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में, तो 5/18 करूंगा तो यहाँ पहुंच जाएगा, मीटर पर सेकंड में आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। 0 से आपकी 0 कट जाएगी, 5 से आपका ये 10 पे चला जाएगा, 6 आपका 18 आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से आपका 30 सेकंड आ गया। तो इसका मतलब इस ट्रेन द्वारा जो सेम डायरेक्शन में एक आदमी जा रहा है, या दिशा में चाल से चल रहे एक आदमी जो जा रहा है, उसको पार करने में कितना समय लेगी, 30 सेकंड का। तो सेम डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड, दोनों स्पीड का अंतर होगा, अपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल, दोनों का जोड़ होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आंसर क्या दिया है, 30 सेकंड, यही है। अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस वाला अपने से 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है, वह चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। चोर तथा पुलिस वाले क्रम से 10 किलोमीटर और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं, और 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए भाई बहुत सिंपल बात है, ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर कौन है आपका, आपका चोर यहाँ पर है,
और यहाँ पर आपकी क्या है, पुलिस है। इनके जो बीच में दूरी है वो कितने की, आपकी 200 मीटर की। ठीक है, हुआ क्या कि इस पुलिस वाले ने इस तरफ भागना शुरू किया और यहाँ से इस चोर ने भी आपका इस तरफ इसके आगे भागना स्टार्ट कर दिया। ये 1 घंटे में कह रहा है कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ूंगा 1 घंटे में, ये कह रहा है मैं 11 किलोमीटर दौड़ूंगा 1 घंटे। तो वो 10 किलोमीटर दौड़ा, वो 11 किलोमीटर दौड़ा, वो फिर 10 दौड़ा, वो फिर 11 दौड़ा। इसका मतलब क्या हो गया, हर घंटे में जो पुलिस वाला है वो चोर से कितना ज्यादा चलता है, 1 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो अगर रिलेटिव स्पीड की अगर मैं बात करूं तो कितना आ गया, 1 घंटे में कितना ज्यादा चल रहा है वो, उससे आपका 1 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में इतने किलोमीटर ज्यादा चल रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ये बताओ कि 6 मिनट के बाद इनके बीच में अंतर कितना रहेगा, 6 मिनट के बाद। तो सिंपल सी बात है यार, 6 मिनट में वो कितना ज्यादा चल देगा। वो कह रहा है मैं 1 घंटे में इससे 1 किलोमीटर ज्यादा चलूंगा। तो एक आपका ये हो गया। ठीक है, 1 किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज कर देता हूँ, 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक काम करते हैं, 1 घंटे में ये निकाल देते हैं कि कितना चलेगा आपका। ठीक है, तो ये आपकी स्पीड आ गई 1 किलोमीटर पर आवर। इसको पहले तो चेंज करो 5/18 मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में आपकी चेंज होगी 6 मिनट में। 6 मिनट का मतलब होगा 6 इंटू आपका 60, मतलब 360 सेकंड। ये जो आपकी स्पीड आई है मीटर पर सेकंड में आई है, तो टाइम भी आपको किस में चेंज करना होगा, सेकंड में आपको चेंज करना होगा। ठीक है भाई, अब देखो ये कितना हो गया आपका, ये कह रहा है कि वो 1 घंटे में कितना चल देगा उससे ज्यादा, सॉरी 6 मिनट में कितना उससे ज्यादा चल देगा, ये आपको देखना है यहाँ पर आपका। ठीक है, स्पीड आ गई थी 1 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड। तो 6 आपका यहाँ से 18 आ गया, 3 दूनी आपका 6 आ गया, तो 20 पंजे आपका कितना आ गया, 100 मीटर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसने इतने टाइम में उससे 100 मीटर ज्यादा चल दी। ठीक है, इसका मतलब अब यहाँ पर ये पहुंच गया है, तो इसका मतलब चोर कहीं यहाँ पर होगा। अब इनके जो बीच में फिर से जो दूरी है वो आपकी कितनी रह गई, आपकी 100 मीटर रह गई। ठीक है भाई, तो इसका मतलब इसने 100 मीटर को कवर कर दिया है। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा कि 6 मिनट के बाद पुलिस और चोर के जो बीच की दूरी होगी इसने कितना तय कर दिया, यहाँ से 6 मिनट में 100 मीटर ना, तो इनके बीच की दूरी 200 मीटर थी, उसमें से इसने 100 मीटर कवर कर दी, तो बची कितनी आपकी 100 मीटर। तो इसका मतलब अब इनके जो बीच में दूरी है वो 100 मीटर की है। तो इस तरीके से आपको करना है, बस आपको इस क्वेश्चन में ये निकालना है कि यार 1 घंटे में उससे वो 1 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है, तो 6 मिनट में कितना चलेगा। तो स्पीड आ गई 1 किलोमीटर पर आवर, और उसको 5/18 से चेंज किया, मीटर पर सेकंड में चेंज किया। टाइम कितना था, 6 मिनट था। 6 मिनट का मतलब होता है 360 सेकंड। तो 360 सेकंड में कितनी दूरी तय कर दी उसने, 100 मीटर। इनके कितनी ज्यादा तय कर दी, उससे ज्यादा की है। हर घंटे में इतनी ज्यादा था, तो 6 मिनट में इतनी ज्यादा कवर कर दी। अब उनके बीच में शुरुआत में 200 मीटर की दूरी थी, उसमें से 100 इसने कवर कर ली, बचा कितने, 100 मीटर। तो 100 मीटर आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, रवि तथा अजय एक स्थान ए से बी जो 60 किलोमीटर दूर स्थित है की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। बी पर पहुंचने के बाद अजय पुनः ए की ओर चलना शुरू करता है और रवि से स्थान बी से 12 किलोमीटर दूरी पर मिलता है। तो रवि की चाल क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां से क्या बोलना चाह रहा है कि मान लो कि आपका ए पॉइंट है और ये कहना चाह रहा है कि ये आपका बी पॉइंट है। अब एक की स्पीड दूसरे से क्या है, ज्यादा है। रवि और अजय है, और रवि की चाल अजय की चाल से इतनी कम है। ये आपका रवि है और ये आपका अजय है। तो रवि की स्पीड अगर आपकी x है तो अजय की आपकी x प्लस में 4 है। ठीक है, क्योंकि रवि की चाल अजय की चाल से इतनी कम है। ठीक है, तो ये आपका इतना आ गया। अब छोटी सी बात बताना, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वही आदमी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब वो चला भी गया और थोड़ा सा रास्ता वापस भी आ गया। तो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। इस बंदे ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ए से बी की बीच की दूरी 60 किलोमीटर थी। ये कह रहा है कि ये बंदा यहां से यहां गया, यहां से फिर वापस मुड़ा और यहां से यहां भी आ गया, यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, तो इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर दिया भाई, ये डिस्टेंस इसने 12 किलोमीटर बोला हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब इस बंदे ने 60 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर 12 किलोमीटर की, तो 72 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। अब जितने टाइम में उसने दूरी तय की है ये वाली, उतने ही टाइम में उसने कम दूरी तय की है। तो दोनों का टाइम बराबर है, तो डिस्टेंस अपॉन आपका स्पीड, x प्लस आपका 4 टाइम आ गया। और वही टाइम इसने यहां से क्या किया, ये दूसरे वाला बंदा यहां से यहां तक, बस यहां तक ही पहुंचा है। तो इसका मतलब इसने तो 60 में से 12 48 किलोमीटर ही तय किया मेरे भाई।
तो इसने 48 तय किया है x की स्पीड से, ठीक है। 12 चौक 48 आ गया, 12 छीक आपका 72 आ गया, ठीक है। 4x प्लस आपका कितना आ गया 16 आ गया, बराबर में आपका 6x आ गया। 2x की वैल्यू आपकी 16 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8 आ गई। कह रहा है कि रवि की चाल बताओ क्या है, रवि की तो 8 ही है भाई, तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 8 किलोमीटर आपका पर आवर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहां से देखना चाहता हूं तो यहां पर मेरे को ये पता लग गया कि टाइम इनका बराबर है। मैंने आपको बोला था अगर टाइम बराबर हो, अगर टाइम बराबर होता है तो उसके d1 अपॉन में जो आपका d2 होता है वही आपका s1 अपॉन में क्या होता है s2 होता है। ये भी मैंने आपको बोला था कि अगर टाइम बराबर है तो यहाँ इस क्वेश्चन में रेशियो का कंसेप्ट आप लगा सकते हो। अब डिफरेंस देखना कितना आ जाता है आपके क्वेश्चन में। अगर यहां पर मैं बोलूं कि इनके द्वारा लिया गया टाइम बराबर है तो उस केस में क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि इनका जो डिस्टेंस का रेशियो है वो स्पीड का रेशियो होगा। अब इसने 72 किलोमीटर कवर किया है, इसने 78 किया है, तो यही रेशियो आपका इनकी स्पीड का S1 S2 का आएगा। यहां से 12 चौक आपका 48 आ गया, 12 छक आपका 72 आ गया, और 2 तिया 6, 2 दूनी आपका 4 आ गया। इसका मतलब S1 अपॉन में S2 इनका रेशियो कितने का आ गया आपका 3 और 2 का आ गया। यही मतलब है इसका कि एक की स्पीड आपकी 3 होगी तो एक की आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना, इसकी स्पीड 3 है और इसकी 2 है, तो इसका मतलब इनकी स्पीड के बीच में अंतर 1 का है। ये कह रहा है नहीं नहीं 1 का नहीं 4 का अंतर है। तो इसका मतलब मेरे भाई ये जो 1 का अंतर है इसकी वैल्यू आपको 4 दे रखी है, तो इसको भी 4 से गुना कर दो और इसको भी 4 से गुना कर दो। तो इसका मतलब S1 कितना आ गया आपका 12 आ गया, तो इसका मतलब S2 कितना आ गया आपका 8 आ गया। तो इस तरीके से आप रेशियो से क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा छोटा पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं रेशियो वाले कंसेप्ट पे आपको कमांड बनानी है। बस आपको ये देखना है मेरे भाई इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा, पहला दूसरा या तीसरा। अब टाइम बराबर है तो दूसरा कंसेप्ट है, जो इनके द्वारा कवर किए गए डिस्टेंस का रेशियो होगा वही इनकी स्पीड का रेशियो होगा। एक ने 72 चला है, एक ने 48 चला है, तो ये आपका इतना आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है, परंतु यदि वह अपनी चाल 1/15 भाग घटा दे तो वह उसी दूरी को 10 किलोमीटर उसी समय में 10 किलोमीटर की दूरी कम तय करता है, ठीक है। तो व्यक्ति की चाल ज्ञात करो क्या है। देखो भाई ये कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है, परंतु यदि वह अपनी चाल को 1/15 भाग घटा दे तो यार सिंपल सी बात है, ये इसकी स्पीड है। स्पीड मैंने क्या बोला था, जब भी फ्रैक्शन में आपको वैल्यू दे रखी हो तो इसका मतलब अगर स्पीड पहले 15 थी उस पर 1 कम कर देगा तो 15 से 1 कम होके आपकी 14 हो जाएगी। तो इसका मतलब जो स्पीड पहले आपकी 15 थी वो अब आपकी कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, ठीक है। ये आपका 14 हो गया, ठीक है। तो एक छोटी सी बात बताना, अगर डिस्टेंस बराबर हो तो उस केस में जो स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा रेशियो आपका टाइम का रेशियो, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका टाइम आपका पहले 14 था तो अब आपका कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। यही मतलब है उसका, ठीक है। घटा देता है तो उसी समय, अच्छा टाइम बराबर है अभी आपका, ठीक है। तो ये कह रहा है उसी समय में ये 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दूरी कम तय करता है। इसका मतलब यहां से अगर मैं बात करता हूं तो टाइम आपका इनका बराबर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। ये टाइम हो गया भाई। निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई कि यहां से अगर मैं बात करता हूं तो टाइम मेरे को कितना लगता है 14 और आपका 15, ठीक है। अगर एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है, ठीक है, 30 घंटे, तो 15 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30 आ गई। तो इसका कितने गुना है आपका 2 गुना है। चलो भाई आपका इसका 2 गुना भी हो गया, ठीक है। तो ये आपका 14 दूनी आपका 28 हो जाएगा, ठीक है। तो व्यक्ति की चाल ज्ञात करो। एक सेकंड रुको यार, इसमें दूसरा ही कंसेप्ट लगाते हैं कुछ। रेशो को छोड़ के इसको अगर हम दूसरे कंसेप्ट से करें तो ज्यादा आसान पड़ेगा। इसको हम नॉर्मली कर सकते हैं भाई। मैं मान लेता हूं कि यहां से आपका जो डिस्टेंस है
आपका जो टाइम है वो कितना आपको दे रखा है, टाइम आपको 30 घंटे दे रखा है। स्पीड को मैं कितना मान लेता हूँ, स्पीड मान लो आपकी कितनी है 15x, ठीक है। अब आपकी स्पीड कितनी होगी, आपकी 14x होगी, ठीक है। ये यही मतलब है आपका। टाइम कितना है अभी आपका 30 ही घंटे है। अब यहाँ से आपका जो डिस्टेंस है वो कितना आपका 450x है, और यहाँ से आपका 420x है। ये कह रहा है कि इसका जो डिफरेंस आपका कितना 10 है, ठीक है। तो यहाँ से 30x की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई आपकी 10 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 10 बटा आपका 30 हो गई, मतलब x की वैल्यू आपकी 1 बटा आपका 3 हो गई। यही मतलब है। कह रहा है कि व्यक्ति की चाल क्या है, व्यक्ति की चाल कितनी थी भाई 15x थी, तो कितना हो गया आपका 15 और इंटू आपका 1 बटा आपका 3 आ गया, तो कितना हो गया आपका 5 किलोमीटर आपका पर आवर। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। पहले आपकी स्पीड जो थी 15x थी, टाइम 30 घंटे लेते थे, तो आपका यहाँ से स्पीड इंटू टाइम किया, टाइम इंटू आपका स्पीड करके डिस्टेंस आ गया। पहले आप इतना डिस्टेंस कवर करते थे, आज आप इतना कवर करते हो, अंतर आपका 10 का है, हमारा अंतर इतने का है, x की वैल्यू इतनी आ गई, और स्पीड कितनी है आपकी 15x है, तो 15 इंटू आपका 1 बटा 3 हो गया, तो 5 किलोमीटर पर आवर ये आपकी क्या होगी, स्पीड होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है भाई, ठीक है। 1 मिनट रुको, और कुछ और। अच्छा अच्छा, टाइम उतना ही था यार, टाइम उतना ही था, ठीक है। ठीक है, चलो भाई यही लगा लो, यही कंसेप्ट अच्छा है, वैसे इसी से हो जाएगा अपना, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। अरे हाँ, ये कंसेप्ट भी तो लगा सकते थे। अगर आपका टाइम बराबर है तो उस केस में S1 अपॉन में जो आपका S2 होगा वही तो आपका D1 अपॉन में आपका D2 होगा। तो इस कंसेप्ट पे भी तो जाया जा सकता है। 15 है, 14 है, ठीक है, वही डिस्टेंस का हो जाएगा। 150 और 140 हो गया, और हाँ उससे भी आप कर सकते थे, ठीक है, उससे भी आपका हो जाता, बट कोई बात नहीं, इससे कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल के 7/11 भाग से चलने पर नियत यात्रा को तय करने में 22 घंटे का समय लेती है। अगर वह अपनी सामान्य चाल से चले तो वह कितना समय बचा लेगी, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल के 7/11 भाग से चलती है। इसका मतलब कि आपका जो स्पीड है वो आपकी पहले कितनी थी, 11 थी, अब वो घट के आपकी कितनी होगी, 7 होगी, ठीक है। बहुत सिंपल बात है। तो ये कह रहा है कि अब नियत दूरी को तय करने में 22 घंटे का समय लेती है। तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस बराबर है। अगर डिस्टेंस बराबर है तो उस केस में जो आपका स्पीड का रेशो होता है उसका उल्टा रेशो टाइम का रेशो होता है। तो इसका मतलब यहाँ से जो आपके टाइम का रेशो है वो कितना हो गया आपका 7, और आपका कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। ये आपका 7 और 11 हो गया। अब ये कह रहे कि अब जो आपको टाइम लगता है 22 घंटे लगते हैं, तो इसका मतलब हमें तो 11 लगते हैं, 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू आपकी इतनी है, तो 7 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी है, इतनी होगी, तो 7 दूनी आपका 14 होगा। यहाँ पर आपके 14 आवर्स हो गए, और यहाँ पर आपके 22 आवर्स आपके हो गए, ठीक है। ये आपका इतना आ गया। चलो भाई, अब ये कह रहा है कि अगर वो अपनी सामान्य चाल से चले तो उसे कितना समय बचा लेगा, ये आपसे पूछा है। अब जो आपको टाइम लग रहा है 22 घंटे लग रहे हैं, अगर आप सामान्य चाल से चलते हो तो आपको 14 घंटे लगते हैं। तो ये कह रहा है कि मैं कितना समय बचा लूंगा। तो यार सिंपल सी बात है, मेरे को अब 22 घंटे लग रहे हैं और मैं इसको 14 घंटे में कवर कर सकता हूं, तो 22 और माइनस आपका 14 कितना हो जाएगा आपका 8 आवर्स। इसका मतलब वो अपने 8 घंटे बचा लेगा अगर वो अपनी सामान्य चाल से चलेगा। तो बस ये याद रखना कि अगर डिस्टेंस बराबर है, डी बराबर आपका डी, अगर दूरी और आपकी जो दूरी है मेरे भाई वो आपस में बराबर है, तो उस केस में आपका जो स्पीड होती है और जो आपका टाइम होता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। तो 8 घंटे आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छे क्वेश्चन है मेरे भाई, हर एक क्वेश्चन को मैं खुद से कंटेंट तैयार किया है, हर क्वेश्चन को मैंने खुद से सिलेक्ट किया हुआ है, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेस्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 160 मीटर और 140 मीटर है विपरीत दिशा में चलती हैं। ये क्वेश्चन जब पढ़ो ना मेरे भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पढ़ लेना कि डायरेक्शन अपोजिट है कि सेम। कह रहा है विपरीत दिशाओं में समांतर पर चलती हैं,
उनकी चाल 77 और आपका 67 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो एक दूसरे को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा है। मैंने क्या बोला था, जब भी दो ट्रेन इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, एक आपकी इस तरफ से आ रही है, ठीक है, ये आपका ये हो गया, और एक आपकी इस तरफ से आ रही है, ठीक है, ये आपका ये हो गया, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है मेरे भाई, इस केस में ये ट्रेन जब अपने आप को पार करेंगी तो ये तभी पार कर सकती हैं, जैसे आपका इसकी स्पीड लंबाई L1 है, इसकी L2 है, जब ये इसको पार कर जाएगी तो इस तरीके से ये कंडीशन आपकी बनेगी, ये इस तरफ आपकी चल रही थी ये वाली, ठीक है। तो ये जो पार करेगी ना, कब करेगी, ये इस ट्रेन को इसकी लंबाई को तो पार करना ही होगा, अपनी पूरी लंबाई को भी पार करना होगा। तो इसका मतलब इस केस में जो आपका डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, आपका L1 और प्लस आपका L2 होता है। जब भी कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी सुरंग को पार करती है, तो उस केस में जो दूरी होती है वो उन दोनों की लंबाई का जोड़ होता है, चाहे वो दोनों ट्रेनें हो, चाहे एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म हो, चाहे एक ट्रेन एक आपकी सुरंग हो, उस केस में जो लंबाई होती है वो जो डिस्टेंस होता है वो उन दोनों की लंबाई का जोड़ होता है, ठीक है, हो गया। अब बारी आती है रिलेटिव स्पीड की। अब देखो यहां से वो ट्रेन कैसी भी किसी भी डायरेक्शन में चल रही हो, लंबाई हमेशा जुड़ेगी, बट अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो स्पीड आपकी हमेशा क्या होती है, S1 प्लस आपका S2। कब, जब आपकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, विपरीत दिशा में जब ये चलती है तो इस तरीके से आपका होता है, ठीक है, ये हो गया। कह रहा है कि टाइम बताओ कितना लगेगा, तो टाइम हम कर देते ना भाई, टोटल कितना हो गया आपका 300 हो गया, तो 300 तो आपका ये आ गया, और अपोजिट डायरेक्शन है, इनको जोड़ूंगा 7 और 7 14, और ये आपका 144 आ गया, 144 किलोमीटर है। टाइम किस में है, सेकंड में, तो इसको 5/18 कर दूं ताकि आपका ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाए, ये 18 से 8 पे चला जाएगा, ठीक है, ये आपका 5 आपका 30 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ से 15 और आपका नीचे आपका 2 आ जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा, 7.5 सेकंड आ जाएगा। तो इसका मतलब दो ट्रेन जब अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी तो वो एक दूसरे को पार करने में जो समय लेती है वो क्या होता है, दोनों की लंबाई का जोड़ और डिवाइड बाय में दोनों की स्पीड का जोड़ होता है। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ेगी, सेम डायरेक्शन में स्पीड का आपको क्या लेना है, अंतर लेना है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका, 7.5 सेकंड आएगा, ठीक है। चलिए भाई एक लास्ट क्वेश्चन देख लो। कह रहा है कि एक पुलिस वाला एक भागते हुए चोर से 114 मीटर आपका पीछे है, ठीक है, यहाँ पर आपकी पुलिस है भाई, और यहाँ पर आपका थीप है, और कितनी है आपका 114 मीटर की इनकी बीच में दूरी है। पुलिस वाला तथा चोर की चाल आपकी 21 किलोमीटर और 21 मीटर प्रति मिनट है तथा इसकी 15 मीटर प्रति मिनट है, तो कितने समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। तो मैंने क्या बोला था, इसकी स्पीड है आपकी 21 मीटर पर मिनट, ये इस डायरेक्शन में दौड़ेगा, और ये यहाँ पे है, ये इस डायरेक्शन में दौड़ेगा, इसकी स्पीड है आपकी 15 मीटर पर मिनट। कितनी मेरे भाई, आपकी 15 मीटर पर मिनट है। तो इसका मतलब आप ये देखो कि ये इससे 1 मिनट में कितना ज्यादा कवर कर लेगा। ये 1 मिनट में 15 दौड़ेगा, वो 21 दौड़ेगा, फिर अगले मिनट में 15 दौड़ेगा, वो 21 दौड़ेगा, तो हर मिनट में कितना कितना ज्यादा कवर कर लेगा, 6 मीटर। तो बस यही तो आपको करना है, बस आप लिख दो कि 1 मिनट में, ऐसे भी लिख सकते हो आप, 1 मिनट में कितना ज्यादा कवर किया है आपका, 1 मिनट में 6 मीटर, 21 माइनस आपका 15, 21 माइनस 15 कितना हो गया आपका 6। करवाना कितना है आपका, ये वाला, तो बस आपको टाइम निकालना है। तो उस केस में क्या करना होगा आपको, डिस्टेंस 114 और ये इसकी क्या आ गई, रिलेटिव स्पीड आ गई, सापेक्ष, कि इतना वो हर मिनट में उससे ज्यादा कवर करेगा, ये आ जाएगा 6 कम 6, 6 नहीं में आपका 54 आ गया। तो इसका मतलब 19 मिनट में ये जो पुलिस है इस चोर को पकड़ देगा, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है मेरे भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और एक एक चीज मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताई है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप हमें बताओ, हम आपको फिर कराएंगे। वैसे मैं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता हूं भाई कि आपको समझ में ना आए, कोशिश पूरी रहती है कि आपको 100% समझ आ जाए, ठीक है। फिर भी पॉइंट में कुछ परसेंट आपको ना समझ में आए तो आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय। और शिवरात्रि का दिन है भाई, हैप्पी शिवरात्रि, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।